हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मेरा नाम मेवई है। मैं वाइस कमांडर इन चीफ हूं केरनी नेशनलिस्ट डिफेंस फोर्स का। हम तुम्हें गोली मार सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। तुम चुपचाप सफेद झंडा उठाओ और गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें जीवन रक्षा का वचन देता हूं। यह वीडियो जारी किया गया है उनके द्वारा जो इन दिनों म्यांमार की जुंटा गवर्नमेंट के लिए काल बन चुके हैं। जी हां, म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोहियों ने क्या बंदूक उठाया है, तब से म्यांमार में सेना के पैर उखड़ने लगे हैं। ये तस्वीरें उसी घटना की है। एंटी मिलिट्री फोर्स ने यह वीडियो जारी करके बताया है कि किस तरह से जो म्यांमार की सेना है वो उनके आगे सरेंडर कर रही है। इसके अलावा इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जिन सैनिकों ने उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया, जो इस हमले में घायल थे, उनको इलाज भी मुहैया कराया जा रहा है। रॉयटर्स ने इस वीडियो के लोकेशन को कंफर्म किया है और बताया है कि ये जो इलाका है वो वाकई में म्यांमार का ही है। हालांकि रॉयटर्स ने इस घटना के दिन को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह वीडियो 15 नवंबर को जारी किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि अब धीरे धीरे म्यांमार की सेना विद्रोहियों के आगे घुटने टेक रही है। बताया यह जा रहा है कि यह तस्वीरें लोईकाओ, जो कि कयाह राज्य है, वहां की हैं। ये तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि KNDF यानी कि केरनी नेशनलिस्ट डिफेंस फोर्स के द्वारा जारी की गई, जिसमें दिखाई दे रहा है कि उनके लड़ाके इस यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहे हैं और लगातार उनके हाथों में कई तरह के अत्याधुनिक हथियार भी दिख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक कैप्शन के साथ ये भी दिखाया है कि ये इलाका मिलिट्री काउंसिल ट्रूप्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये तस्वीरें एक शैक्षणिक संस्थान की हैं। म्यांमार की सेना पर आरोप यह लग रहा है कि वो लगातार लोगों पर अत्याचार कर रही थी, जिसके कारण विद्रोही गुट एक साथ आ गए और 27 अक्टूबर को 3 बड़ी पार्टियों ने एक साथ हाथ मिला लिया। ये तीनों ही पार्टियां म्यांमार में विद्रोही गुट रही हैं। इन तीनों के पास कुल मिलाकर 50,000 से अधिक लड़ाके हैं और यही वजह है कि जब ये एक साथ आ गए हैं तो म्यांमार की सेना को ये चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं। कई इलाकों से म्यांमार की सेना अपना कंट्रोल खो चुकी है, कई इलाकों को वो बचाने में जुटी हुई है और इन सब के बीच भारत से सटे हुए सीमाई इलाके में भारी तनाव है और लोग भाग भाग कर भारत में आकर अपनी जान बचा रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में म्यांमार में जो सैन्य शासन है उसका किला पूरी तरह से गिर सकता है। इस सैन्य शासन को चीन पूरी तरह से बैकअप दे रहा था। ऐसे में यह झटका चीन के लिए भी बहुत बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।